एक बड़े से गांव में सुंदर चिड़िया माँ रहती थी। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम था मोंटू और एक का नाम था सोंटू। वो बेचारे दोनों भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा, कुछ ला दो ना। चिड़िया माँ के आंखों से आंसू आ गए। वो बहुत भावुक हो गई और अपने बच्चों को देख के बोलती है, हे भगवान, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं? ऊपर से ये बारिश भी चालू हो गई है। अब मैं इनके लिए खाना कैसे लेके आऊं? पर मुझे जाना होगा। चिड़िया माँ बोलती है। बच्चों, तुम डरना मत, मैं अभी खाना लेने जा रही हूँ जंगल में। वो ये सब कह के चली जाती है। सोंटू और मोंटू घोंसले के अंदर छुपे हुए थे। फिर सोंटू बोलता है, टपक टपक गिर रही है, कोई रो रहा है क्या? और मोंटू घोंसले के अंदर कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है ये, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। और सोंटू बहुत डर गया। हवा के साथ पानी घोंसले के अंदर आ गया और दोनों भीग गए और रोने लगे। मम्मा कब आएगी? भूख लग रही है यार, और डर भी। मोंटू कुछ नहीं बोला और उसकी आंखों में चिंता थी कि मम्मा ने कहा था। और जब तुम दोनों को डर लगे तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, और डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता। चिड़िया माँ को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने गेहूं को अपनी पतली टांगों से पकड़कर उड़ने लगी और उसने अपने बच्चों के पास लौटने की ठान ली और उड़ते उड़ते आगे पहुंची। और बहुत तेज हवा चल रही थी और ऊपर से बारिश बहुत तेज हो गई। वो ना चाहते भी एक डाल पर बैठ गई। हे भगवान, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला हुआ है और ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। यदि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं सीधे उड़ती हुई अपने बच्चों के पास चली जाऊं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी बगल की डाली से सनी तोता उड़कर फुर्र से आकर बैठा। अरे चिड़िया बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुम्हें होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? अरे सनी भाई, उड़ नहीं पा रही हूँ, पंख गीले हो चुके हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा। मैं चीखा जोर से, सांप सांप। सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। चिड़िया माँ चौंक गई और सनी का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। सनी की आंखें भर आईं और वो बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुका। चिड़िया माँ उड़ती है और अपने घोंसले की ओर चल देती है। बारिश चल रही थी और अंधेरा बहुत गहरा और काला था और ठंडी हवा अभी भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर और मोंटू और सोंटू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाई जैसी आई। देखा तो ओए चिड़िया रानी, कहाँ चली बारिश में? चिड़िया माँ चौंक गई और सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। आज तो किस्मत चमकी है, बारिश में भी नसीब ने हमें गरम गरम चिड़िया भेजी है। आज हम चिड़िया तुझे खा जाएंगे। अब चिड़िया माँ के सामने एक नई मुसीबत आई थी और चिड़िया ने सोचा, मैं इस बार नहीं बचूंगी, क्योंकि आज दोनों बदमाश दरिंदे इकट्ठे होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं परंतु दिमाग से काम लेना होगा
और छल भी करना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो, ऐसे ही दुश्मन की ताकत आधी हो जाती है। तुम दोनों बहुत बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना भी चाहते हो। परंतु तुम दोनों में से सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ताकतवर होगा, वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक मौत हूँ, मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने, मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ। तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो असली ताकतवर हो। दोनों शिकारी जल उठे। काला कौवा उड़कर नादरी तोता के पास झपटा। नादरी ने पलट वार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खा नहीं पाएगा कालू। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नोचते हुए हवा में नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। चिड़िया माँ इसी मौके का फायदा उठा के चुपचाप वहां से चल दी और एक ही बात सोचने लगी थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिड़िया माँ और बारिश भी थोड़ी कम हो गई और बंद हो चुकी थी। सोंटू और मोंटू अपने घोंसले में ठंड की वजह से कांपते हुए बैठे थे। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। मेरे सोंटू, मेरे मोंटू, मैं लौट आई मेरे बच्चों। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों को डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। सोंटू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था ना जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर भी जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के आगे भी टिके रहो, और तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपे हुए गेहूं को निकाला। फिर चिड़िया माँ ने मजेदार खाना बनाया। बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने सारा खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। लेकिन सूरज की रोशनी हल्की सी घोंसले में पड़ी। लेकिन चिड़िया माँ ने देखा कि मोंटू एक कोने में पड़ा कांप रहा था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और शरीर बुखार से तप रहा था। मोंटू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन चल रहा हे है। भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, चिंकू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा। बेटा, मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने मोंटू को अपने पंखों पर लपेट लिया और पूरे दिन उसके पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला और उसे सोंटू की खांसी की आवाज सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब ये बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? मोंटू और सोंटू अपनी मम्मी के पंखों में ऐसे ही बुखार में तप रहे थे। चिड़िया माँ का मन टूट गया और वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आंखों में एक जिस थी। हार नहीं मानूंगी, मैं एक माँ हूँ, माँ कभी हार नहीं मानती, और मैं अपने बच्चों को ऐसे बुखार में तड़पते और मरते नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, और इनकी बीमारी से भी, जंगल की बेरहमी से भी। और उसके मन में सवाल और विचार घूमने लगे। क्या ये कल सुबह मेरी गोद में होंगे या फिर? चिड़िया माँ अपने घोंसले से निकल के गई और सिर्फ चिंता, फिकर और ना आंखों में नींद थी। वो सीधा सनी तोते के पेड़ के पास पहुंची और आवाज देती, सनी भाई देखो, ये क्या हो गया? मेरी बहन, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? तेरी हालत क्यों बिगड़ी हुई लग रही है? सनी भाई, मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं। पहले मोंटू को तेज बुखार आया, फिर सोंटू को भी तेज बुखार आया। अब मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो, और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। कुछ कर भाई, मेरी मदद कर। रुक, सुन, मुझे याद है, जंगल के उस पार एक चूहा डॉक्टर है, बहुत समझदार।
सब उसे डॉक्टर चिंटू कहते हैं। चल, अभी चल। बिना वक्त गवाए दोनों उड़ चले और जंगल के बीच में झाड़ियों के पीछे एक बिल था। बाहर लगे बोर्ड पर लाल कलर के निशान से पता चल गया कि यही डॉक्टर का घर है। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आइए। एक माँ के बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर चूहा बाहर आया और बोला, कितने दिनों से बीमार है? 2 दिन से, लेकिन रात में हालत और ज्यादा बिगड़ गई। ले चलो मुझे, मैं खुद देखूंगा। कुछ देर में तीनों घोंसले पर पहुंचे, लेकिन और उनने बच्चों को चेक कर लिया। ये साधारण बुखार नहीं है, ये वायरल है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं दवा दूंगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएंगे, पर मैं कोई गारंटी नहीं देता। तुम तो एक डॉक्टर हो, तो तुम्हारे पास तो एक उम्मीद होनी चाहिए और उम्मीद देनी मैं चाहिए। दवा दे सकता हूं बहन, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है। अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। चिड़िया माँ जानती थी और वो निकल पड़ी एक उम्मीद लेके। वो जा रही थी उस पेड़ के बीच जो जंगल में सबसे ऊंचा था, और एक ऐसा स्थान जिसे पक्षी शांत शिखर कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता था और ना चीलें बैठती थी। ये कोई आम डाल नहीं थी जहाँ आकाश और आत्मा एक हो जाते हैं और बहुत सुकून मिलता है। जहाँ का हर पत्ता, हर डाल और टहनियाँ ब्रह्मांड की भाषा बोलती हैं। चिड़िया माँ वहाँ पहुँची, कांपती थकी हुई और एक आशा लेके। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करी। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा और उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। चिड़िया माँ जिस पेड़ पर बैठी हुई थी, वह पेड़ बोलने लगा। जाओ, अब देखो। वो उड़कर अपने घोंसले की ओर चल पड़ी और उसके मन में उसे एक सुकून था। और जैसे ही वो घोंसले में पहुंची तो देखा उसने, वैसे ही मोंटू बोला, मम्मा, पानी देना, मेरे होंठ सूख गए हैं। चिड़िया माँ अपने बच्चों को ऐसे देखकर बहुत खुश हो गई। मेरे लाल, तुमने जवाब दे दिया, तुमने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद है इस ब्रह्मांड का कि ऊपर वाले, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ जो तूने मेरे बच्चों को मुझे लौटा दिया। अगली सुबह दोनों बच्चे ठीक हो गए थे और घोंसले के किनारे खड़े थे। चोंच में ताकत आ गई थी और आंखें चमक उठी। चिड़िया माँ ये देखकर बहुत खुश हो गई।